अरविंद जी, मुकाबला सिर्फ दिल्ली बीजेपी से नहीं है, पूरी केंद्र सरकार उतरेगी दिल्ली में आपके खिलाफ प्रचार करने के लिए। सारे प्रचार करने के लिए उतरे, लेकिन चेहरा कौन होगा उनका? बीजेपी का लोग जानना चाहते हैं ना भाई। अगर मैं किसी को वोट दूं तो मुझे पता होना चाहिए ना, ये आदमी है जो मेरा भविष्य अगले 5 साल इसके हाथ में मैं दे रहा हूं। वो तो नहीं पता। कई राज्यों का अनुभव ये बताता है बिना चेहरे दिए भी पार्टियां चुनाव जीती हैं। बीजेपी ने कितने राज्यों में सीएम का चेहरा नहीं दिया, फिर भी जीते। नहीं, वो कांग्रेस भी नहीं देती कई बार, फिर भी जीत जाती है। नहीं, वो जीते अलग बात है, लेकिन दिल्ली के लोग, दिल्ली अलग है। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि या तो चेहरा हो और या आप बताइए किसको चेहरा। और देश भर से बीजेपी ने अपने सारे स्टार चेहरे उतार दिए दिल्ली में, तो जिसकी पूरी संभावना है सब आएंगे। तब कैसे लड़ेंगे आप? इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, उनके सारे मुख्यमंत्री आ चुनाव जाएंगे। इस बात पे नहीं लड़ा जाता कि कितने बड़े बड़े चेहरे प्रचार करने के लिए आए। चुनाव इस बात पे लड़ा जाता है कि आपकी विजन क्या है और आपका एजेंडा और आपका नैरेटिव क्या है। मेरा नैरेटिव मैंने बता दिया। मैं हर महिला को 2100 रुपए की सम्मान राशि दूंगा। बुजुर्गों को उनका इलाज कराऊंगा। संजीवनी योजना लागू की है। दलित समाज के बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगे। ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के लिए हमने अनाउंस किया है। दिल्ली का पानी साफ करूंगा, यमुना साफ करूंगा, सड़कें अच्छी बनाऊंगा। और जो जितने अभी तक काम चल रहे हैं, बिजली, स्कूल, अस्पताल, ये सारे काम चलते रहेंगे। ये मेरा एजेंडा है। उनका एजेंडा क्या है? केजरीवाल को गाली दी, केजरीवाल को गाली देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, दिल्ली वालों ने उनको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी? किया उन्होंने? आज दिल्ली के अंदर सरेआम शूट आउट हो रहे हैं। गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी के ऊपर। गोलियां चल रही हैं सरेआम। मतलब बताते हैं 11 बड़े बड़े गैंग्स हैं जिन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया है। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। डेली दिल्ली के अंदर 17 बच्चों का अपहरण हो रहा है, 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। डेली दिल्ली के अंदर 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। अमित शाह जी के सीधे नीचे आती है दिल्ली। उनके तो क्या कर रहे हैं वो? उनको एक ही जिम्मेदारी थी दिल्ली की, लॉ एंड ऑर्डर संभालने की, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली में उनके पास एलजी है। एलजी के पास तो अथाह पावर है। वो दिल्ली के अंदर कुछ करते ना। केंद्र सरकार के पास कितना पैसा है, कितने रिसोर्सेज हैं। दिल्ली में खूब सड़कें बना देते। मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। वो 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना देते तो लोग मेरे को वोट ही ना देते। मैंने जितने अस्पताल बनाए वो और अस्पताल बना देते। पर दिल्ली में अरविंद जी 2 नहीं 3 सरकारें चलती हैं। एक एमसीडी के लेवल पे चलती है, एक स्टेट के और एक सेंटर के। अब तो दिल्ली की एमसीडी आपके पास। एमसीडी पे आता हूं मैं। स्टेट गवर्नमेंट आपके पास। एमसीडी पे आता हूं मैं। एमसीडी पे आता हूं मैं। तो इन्होंने 7 एमपी इनके थे, एलजी साहब इनके थे, केंद्र सरकार यहीं थी। इन्होंने दिल्ली के लिए पिछले 10 सालों में एक काम बता दो आप जो इन्होंने किया दिल्ली का बर्बाद करने के सिवा। इन्होंने जो जो इनके क्षेत्र में आता था काम, एक काम नहीं किया इन्होंने। मैं इतने काम गिना रहा हूँ। एमसीडी की आपने बात की। एमसीडी में इनका 15 साल राज था। मानक जी 15 साल में इन्होंने एमसीडी को चूस लिया। जब ये एमसीडी छोड़ के गए हैं, हमारे पास तो 2 ही साल से है। एमसीडी जब छोड़ के गए हैं, वहां पे इन्होंने नीचे, कहते हैं ना, नीचे तली तक खुरेच के सारा ले गए पैसा। ये लोग कुछ नहीं छोड़ के गए।